मुमुक्षुर्बुद्धिरालम्बम अंतरेण न विद्यते निरालंब एव निष्कामा बुद्धिर्मुक्तस्य सर्वदा। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये अष्टावक्र गीता के 18वें अध्याय का 44वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है मुमुक्षुर बुद्धिर आलम्बम, अर्थात मुमुक्षुओं के लिए बुद्धि का आधार अंतरेण न विद्यते, अर्थात भीतर द्वारा होता नहीं है। निरालंब एव निष्कामा, अर्थात निराधार और कामना रहित बुद्धिर्मुक्तस्य सर्वदा, अर्थात मुक्त की बुद्धि सर्वदा होती है। तो यहाँ पर अष्टावक्र जनक महाराज से कहते हैं कि मुमुक्षुओं के लिए बुद्धि का आधार भीतर से कभी होता ही नहीं है, तो निराधार और कामना से रहित रहते हैं वो सदा, और इसलिए ऐसे व्यक्ति की जो बुद्धि है वह उसमें रहता ही नहीं, वास्तव में वो उससे मुक्त ही रहता है अपनी बुद्धि से। तो उसकी बुद्धि जो होती है वो अपने आप ही निराधार और कामना रहित रहती है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो आधार होता है वह आधार लेना जो है वह अपने आप में ही जो है हमको सीमित कर देता है। तो इस कारण से जो है हमारी निवृत्ति नहीं हो पाती। देखिए, जीवन में हम सदा जो है कुछ ना कुछ पक्ष लेते हैं कि हमको ये अच्छा लगता है और ये हमें अच्छा नहीं लगता, ये ठीक है और ये ठीक नहीं है। इस प्रकार का एक आधार सदा होता है कि हम किस आधार पर जो है अपनी रखते हैं। कि बुद्धि जो है, बुद्धि का एक आधार होता है कि बुद्धि जो है पहले तो क्या करेगी, पहले तो कैरेक्टराइज करेगी चीज़ों को, कि अलग अलग चीज़ों को अलग अलग जगह रखेगी, और फिर अलग अलग रखने के पश्चात फिर ये डिसाइड करेगी कि अच्छा ये ठीक है कि ये ठीक है कि ये ठीक है और किस प्रकार से मुझे इसको चलाना चाहिए, और फिर जो है वो आगे डिसीजन लेगी। तो हमारी बुद्धि इसी प्रकार से कार्य करती है कि सबसे पहले जो भी कोई अवस्था है उस अवस्था को डिवाइड करेगी, फिर उसको कैरेक्टराइज करेगी और फिर डिसाइड करेगी अच्छा ये ठीक है कि ये ठीक है, इस प्रकार से, और फिर उसी अनुसार आगे चलेगी। तो बुद्धि जो है उसका एक आधार हर व्यक्ति लेता है जब अपने जीवन में वो कार्य करता है, तो हर कोई लेगा जीवन में, और वो करना भी पड़ता है ना। जैसे ये जो जगत है, इस जगत में तो द्वैत है ही ना, ये या तो ठंडा या तो गर्म, या तो ऊपर या तो नीचे, या तो सुखदाई या तो दुखदाई। तो अब ये सब तो है ही। अब तो बुद्धि को ये पता है कि भाई ये ऐसे है और ये ऐसे है। तो बुद्धि जब सोचती है तो बुद्धि उसी प्रकार से सोचती है ना, कारण और प्रभाव में तो सोचती है कि ऐसे होगा तो फिर ऐसे हो जाएगा, ऐसे होगा तो फिर वैसे हो जाएगा। यदि ये प्राइम मिनिस्टर जीत गया तो ऐसे होएगा, वो प्राइम मिनिस्टर जीत गया तो वैसे होगा, इस प्रकार से सोचते हैं। और हम सबके अपने अपने पक्ष होते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। कोई बोलता है कि मुझे ये, जैसे भोजन का उदाहरण ले लीजिए, कुछ लोग बोलते हैं कि ये हमको तो जो है मसालेदार खाना अच्छा लगता है, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं हमको तो जी थोड़ा चटपटा खाना अच्छा लगता है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं हमको सादा खाना अच्छा लगता है। तो हर किसी का अपना एक वो है, और एक जो है वो दूसरे को नहीं समझने का प्रयास करता है कि भाई ये कैसे सोच रहा है, वो कैसे सोच रहा है। और इसी कारण से लोगों के झगड़े भी होते हैं वास्तव में, कि लोगों के झगड़े इसीलिए होते हैं कि भाई आपकी मान लीजिए कोई विचारधारा है, दूसरे की कोई और विचारधारा है, तो दोनों के बीच में परस्पर संघर्ष हो रहा है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति तो ऐसा है जो कि थोड़ा बिंदास है, ज़्यादा डरता नहीं है, तो वो जो है वो किसी चीज़ को करेगा जब तो किसी प्रकार से करेगा। दूसरा जो है वो थोड़ा सतर्क रहने वाला व्यक्ति है, तो वो जो करेगा वो किसी और तरीके से करेगा। अब होने को कुछ भी हो सकता है, कार्य जो है बन भी सकता है, बिगड़ भी सकता है। मान लीजिए कार्य बन जाए तो जो तीव्रता से करने वाला जो डरता नहीं है वो बोलेगा यार तू बहुत डरता है, बेकार में ही तूने मेरा इतना समय बर्बाद किया, मैं तो इसको ऐसे ही जल्दी कर देता। और मान लीजिए कि बात बिगड़ जाती है तो जो डरने वाला व्यक्ति बोलेगा यार तू थोड़ा सतर्क रहा करना, नहीं इसको तूने बिगाड़ दिया काम को बिना कुछ किए। तो लोग अपने अपने जो है अपने अपने आधार होते हैं, अपने अपनी सोचने की एक जो है उनकी एक प्रवृत्ति होती है कि किस प्रकार से कोई सोचेगा, किसी का क्या सोचना है, कैसे सोचना है। तो ये जो सब होता है ये बुद्धि के आधार पर ही होता है ना। हमने जीवन में जो है कुछ अनुभव किए होते हैं, उन अनुभवों के आधार पर हम ये निश्चित करते हैं कि क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, और फिर उनके आधार पर हमारी बुद्धि निर्धारित होती है कि हमें क्या करना चाहिए, कभी क्या करना चाहिए। जो कोई सतर्क होने वाला व्यक्ति उसने हो सकता है कि जीवन में कुछ ऐसा अनुभव कर लिया हो कि भाई गड़बड़ हो गई उसके साथ में, तो वो सतर्क हो गया। जो तीव्रता से काम करने वाला बिंदास वाला व्यक्ति हो सकता है उसने जीवन में कुछ ऐसे अनुभव किए हो कि यार उसने जब डरा हो तो बात में बहुत समय लग गया, तो इसलिए वो ऐसा हो जाता है। तो अपने अपने अनुभव होते हैं जिनके आधार पर हम अपनी बुद्धि बनाते हैं। परंतु क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारी बुद्धि परफेक्ट है?
ये हम बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे पास संपूर्णता का अनुभव ही नहीं है। हमारे अनुभव तो सीमित रहे ना, कभी कुछ अनुभव है, कभी कुछ अनुभव है। अब हो सकता है कि जो डरपोक व्यक्ति है उसके अनुभव यदि हमें मिले होते तो हम भी डरपोक होते, या हो सकता है कि जो बिंदास व्यक्ति है उसके अनुभव हमें होते तो हम भी बिंदास होते। तो हमारी बुद्धि जो है वो कोई कोई ठोस आधार नहीं है कि उसके आधार पर हम जो है बोलें। परंतु लोग वही करते हैं ना, लोग क्या बोलते हैं, लोगों के अपने अपने सबके ओपिनियंस होते हैं। आप किसी मीटिंग में चले जाइए, हर कोई अपना ओपिनियन रख देगा कि आप इसको ऐसे करो या आप इसको वैसे करो। तो ये जो ओपिनियन बना रहे हैं और फिर जो है लोग झगड़ते हैं उसमें, उन ओपिनियन के आधार पर। तो ये ओपिनियंस जब हम बनाते हैं तो ये ओपिनियंस कोई ऐसा थोड़ी है कि भाई किसी यानी पत्थर की लकीर से है कि हमारा जो ओपिनियन है वो एकदम सही ही है। परंतु आप देखिए कि लोग फिर झगड़ेंगे, हर चीज़ पे लेकर के झगड़ेंगे। कोई बोलेगा कि ये ठीक है, कोई बोलेगा वो ठीक है, कोई बोलेगा कि जी सबसे बेस्ट ड्रिंक जो है वो तो ये है, कोई बोलेगा नहीं जी सबसे बेस्ट ड्रिंक तो वो है, कोई बोलेगा दूध पीना सबसे बेस्ट है, कोई बोलेगा नहीं दही ज़्यादा अच्छा है, कोई बोलेगा कि नहीं दही और दूध से भी ज़्यादा अच्छा तो जो है कुछ और मान लीजिए कुछ नारियल पानी है। तो हर किसी का अपना है। अब कोई बोले कि रोटी सब्जी बनानी है मान लीजिए और उसमें जो है इतना नमक डालो, कोई बोलेगा इतना डालो, कोई बोलेगा उतना डालो। अलग अलग लोगों के हर किसी के होते हैं, हर किसी के होते हैं। तो ये और फिर उसमें झगड़े भी होते हैं बहुत सारे। परंतु ये जो भी कुछ हमारे बनाए हमने, ये कोई ऐसा थोड़ी है कि यानी ये कोई परफेक्ट नॉलेज से बने। परफेक्ट नॉलेज से तो है नहीं ये, पर हम इस बात को समझ नहीं पाते और बुद्धि का आलम्बन लेते हैं। बुद्धि से जो है हम लोग का आलम्बन करते हैं। हम सोचते हैं कि अच्छा बुद्धि हमारी बुद्धि जो है वो परफेक्ट नॉलेज वाली है, तो हमको जो लगता है हमारी बुद्धि से वही बेस्ट है, ऐसा हमको लगता है। तो ये जो बात है ये ठीक नहीं है। जो व्यक्ति मुक्त होता है वो कभी भी ऐसे करता नहीं है, वो कभी कोई पक्ष लेता ही नहीं है, वो निष्पक्ष होकर तमाशा देखता है वास्तव में। क्योंकि वो कोई पक्ष लेता ही नहीं है वो, क्योंकि उसको पता है कि भाई मेरी जो बुद्धि है उसका वो कोई बहुत बड़ा आधार नहीं है कि उसके आधार पर बड़े बड़े निश्चय किए जा सकें, क्योंकि पूरा संपूर्ण ज्ञान तो हमको है ही नहीं वास्तव में। तो अब क्योंकि ये जो ग्रंथ है ये ग्रंथ ही ज्ञान वाला ग्रंथ है, तो इस कारण से जो है यहाँ पर भगवान को उतना लाया नहीं जाता है। परंतु जो भक्त होगा वो क्या सोचेगा, वो क्या करता है, वो यही करता है कि अपनी बुद्धि को जो है वो भगवान के समर्पित कर देता है और बोलता है कि आप मेरी बुद्धि मैंने आपको समर्पित की, मैं अब कुछ नहीं सोचूंगा, अब आप जो करोगे वैसे ही मैं चलूँगा। तो अब इसमें क्या होता है कि फिर व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता है। जैसे हम लोग तो बहुत दिमाग लगाते हैं ना कि अच्छा यार ऐसे कर लेंगे तो पैसा बच जाएगा, ऐसे कर लेंगे तो टाइम बच जाएगा, ऐसे कर लेंगे तो हम वो पा लेंगे, ऐसे कर लेंगे तो वो पा लेंगे, ऐसे हम लोग बहुत सोचते हैं। पर जो जिसने बुद्धि को भगवान के समर्पित कर दिया वो फिर उतना सोचता नहीं है, वो बस भगवान का चिंतन करता है और मस्त रहता है। तो ऐसे व्यक्ति की भगवान जो है रक्षा करते हैं। जैसे कि गीता में श्री कृष्ण ने भी बोला है कि जो अनन्या चिंतयन्तो माम यो जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्, जो निरंतर मेरा चिंतन करता है उसका मैं योगक्षेम वहन करता हूँ। तो लगता तो हमको ऐसा है कि हम बुद्धि लगाएंगे तो हम बच जाएंगे, हम कुछ बचा लेंगे, परंतु वास्तव में यदि हमने उस बुद्धि को भगवान में लगा दिया तो भगवान से हमारी बुद्धि एक हो जाती है और भगवान की बुद्धि जो है वह परफेक्ट है, उनको एकदम परफेक्ट नॉलेज है। तो वहाँ तो वो है। और क्योंकि अष्टावक्र गीता ज्ञान वाला है तो यहाँ पे भगवान की बजाय उसी को आत्मा पे रख दिया जाता है कि व्यक्ति आत्मा में ही जो है मस्त हो जाता है और ज़्यादा दिमाग लगाता नहीं, तो बुद्धि का जो है वह सहारा लेता नहीं और बस चलता जाता है। तो वैसे जब वो व्यक्ति चलता है तो देखिएगा कि अपने आप वस्तु जो है वो ठीक चलती रहती है। देखिए गीता में भी श्री कृष्ण ने बोला है समत्वम योगम उच्यते, कि व्यक्ति जब समत्व में होता है, जब व्यक्ति जो है वो समता में है, ना तो राग में है ना द्वेष में है, ना तो कोई बुद्धि लगा रहा है ना कुछ कर रहा है, आराम से जो है बस वो भगवान का चिंतन कर रहा है, मेरा चिंतन कर रहा है, तो वो योग में है उस समय। तो ठीक इसी प्रकार से ज्ञान में भी वही होगा कि व्यक्ति जो आत्मा का में ही है, स्वरूप में स्थित है, वो वास्तव में योग में ही है, तो अपने स्वरूप में ही और योग में ही है। तो उससे जो होगा वो अपने आप ही जो है परफेक्ट होगा, वो अपने आप में ही परफेक्ट हो जाएगा। तो वो बात थी जो कि यहाँ पे अष्टावक्र जो मैं जनक महाराज से कह रहे थे। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको ठीक प्रकार से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।